everybody, so let's start our today's topic. आज का टॉपिक क्या है हमारा? क्लोज टेस्ट. पहले भी हमने किया है, आप लोग को बताया मैंने कैसे सॉल्व होगा, कैसे आता है क्लोज टेस्ट, होता क्या है, पूरा कंप्लीट डिस्कशन पहले भी हो चुका है और मैंने सॉल्व करने का तरीका भी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, तो क्लोज टेस्ट होता है, ये एक टाइप का फिलर है. क्या होता है? एक टाइप का फिलर है. ठीक है, जैसे आपने सॉल्व किया होगा सिंगल फिलर, डबल फिलर, वैसे ये भी एक टाइप का फिलर होता है. ये फिलर में क्या करना होता है, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया होगा और बीच बीच में ब्लैंक दिए होते हैं और आपको ऑप्शन दिया होगा कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या होगा, सेकंड ब्लैंक में क्या होगा. इस तरह से पूछता है क्वेश्चन में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्या करना है आपको यहाँ पर? फर्स्ट एंड स्टार्ट कैसे करना है? इंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्या आपको? रीड द होल पैसेज. रीड द होल पैसेज. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है आपके लिए. पूरा का पूरा पैसेज क्या करना है आपको? रीड करना है. उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए. रीड करने के बाद क्या करना है? जैसे यहां पर आपको देखो दिया गया है ये ब्लैंक. अब इस ब्लैंक के पहले और लास्ट, इसके बाद के वर्ड पर आपको ध्यान देना है कि कौन से वर्ड आपको दिए गए हैं और इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी आपको ध्यान से समझना है. ठीक है, जैसे देखो यहां पर क्या दिया गया है? एंड वर्ड दिया गया है और यहां पर क्या है? कॉस्ट है. ठीक है, तो आपको पता लगा ये एंड क्या है? कंजंक्शन. इसके पहले क्या है? विथ शॉर्टेज एंड कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाई. ठीक है, तो शॉर्टेज वर्ड आया, शॉर्टेज से कुछ ना कुछ रिलेट होगा यहाँ पर. ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. सेकंड में देखो क्या दिया गया है? हैज वर्ड आया, ये एक हेल्पिंग वर्ब है. इसके बाद कुछ आएगा मेन वर्ब की तरफ पर. यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है, इसके बाद एक नाउन आएगा. यहाँ भी आर्टिकल है, इसके बाद नाउन होगा. तो इस तरह से आप इनको पहले पहचानना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है. ठीक, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. हम पहले रीड करेंगे. मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का. पहले आप रीड कर लो इसको कि पैसेज पूरा है क्या, इसका टॉपिक क्या है, समझ लो पहले. स्टार्ट करो. चलो देखते हैं क्या दिया गया है. द ब्लॉकेड ऑफ द नेशनल हाईवे लीडिंग टू द मणिपुर वैली. ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है? बंद होना, पूरी तरह से क्लोज होना. कहां की बात हो रही है? नेशनल हाईवे की बात हो रही है, मणिपुर वैली में. कॉल्ड बाय द यूनाइटेड नागा काउंसिल. ये कोई काउंसिल है, इन्होंने क्या किया है? ब्लॉकेड मतलब बंद किया हुआ नेशनल हाईवे को. हैज बीन इन प्लेस सिंस नवंबर. सिंस नवंबर मतलब क्या है? ये सिंस क्या है? टाइम बता रहा है, नवंबर से लेकर के अभी तक. दिस हैज सीवियरली अफेक्टेड लाइफ इन द स्टेट. ये क्या किया है? जो वहां पर लाइफ पूरा प्रोसेस है, वहां के जीवन यापन का प्रोसेस है, उसको अफेक्ट किया है, उसको प्रभावित किया है. विथ शॉर्टेज एंड cost of essential supplies such as fuel and food, even as demonetization has problems. ये तो आपको पता होगा डिमोनेटाइजेशन क्या होता है. ठीक है, ये 2016 में हुआ था, नोटबंदी इसको बोलते हैं. हैज प्रॉब्लम्स. ब्लॉकेट्स लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर. ये जो बंद किया गया है ये पहली बार नहीं है, ये कुछ नया नहीं है मणिपुर में. In 10, there was initially a 100-day plus blockade enforced by Kuki-led groups and countered later by Naga groups, which together had a effect on life in Manipur. This time, the blockade is in place to oppose the creation of new district. इस टाइम पर बहुत सारे ब्लॉकेड क्रिएट किए गए हैं, बहुत टाइम बंद रहा है मणिपुर का जो हाईवे है. ठीक है, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है रीजन क्या है उसके पीछे, अपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट. जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाने का एक वहां पर प्रपोजल है, उसको अपोज कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए हाईवे बंद किया है. द ओकरम इबोबी सिंह गवर्नमेंट on December 9 it issued a notification for the creation of 7 new districts
by bifurcating 7 districts. This decision had as much to do with long pending demands, in particular for a new Kuki majority district to be carved out of the larger Senapati Hill district. ठीक है, as with easing administrative access to areas from the district headquarter. ये आपने समझ लिया। यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर नागालैंड की बात हो रही है कि नागालैंड के अंदर क्या है, हाईवे ब्लॉक किया गया है और ये बता रहे हैं कि ये इससे ब्लॉक होने से कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ब्लॉक किया गया है, इसके पहले भी बहुत टाइम ब्लॉक किया गया हाईवे को, लेकिन इस टाइम ब्लॉक करने का रीजन क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो नए डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने वाली है, तो उस क्रिएशन को लेकर के ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं, वो उससे ये लोग सहमत नहीं है। ठीक है, तो अब चलो हम आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। चलो ट्राई करो, इसमें फर्स्ट क्या होगा। देखो फर्स्ट में क्या होगा, क्या दिया गया है, दिस हैज सिवियरली अफेक्टेड, ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया है लाइफ को इन द स्टेट के अंदर, विथ शॉर्टेज, कमियां हुई हैं और क्या हुई हैं, एंड एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। एस्केलेटिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए दाम, बढ़ते हुए कॉस्ट, ये एक और प्रॉब्लम है। विथ एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाईज सच एज फ्यूल एंड फूड, इवन एज डिमोनेटाइजेशन हैज। अब इसको हम देखते हैं, पहले यहां पर क्या होगा, आंसर ए होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। एस्केलेटिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही इंक्रीज होना, बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, एस्केलेट होना। अप फ्रंट का मतलब क्या होगा, ये आपको पता होगा, डिमिनिश, वेरिंग, कंसिडरेबल, ये सब सिंपल इसमें वर्ड थे। अब आगे देखते हैं सेकंड में क्या होगा। अब एक वर्ड है इसमें, इवन एज डीमोनेटाइजेशन हैज प्रॉब्लम्स, एक्सीड प्रॉब्लम, पैसिफाइड, एक्सरबेटेड, विंडिकेटेड एंड एग्जेम्पलीफाइड। तो पहले देखो एक एक का। एक्सीड मतलब क्या होता है, बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, पैसिफाइड। पैसिफाइड का मतलब क्या होगा, पैसिफाइड मतलब होता है शांत करना, ठीक है, काम करना, काम और पीस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सेजरेटेड। ठीक है, एक्सेजरेटेड, इसको पढ़ेंगे हम, एक्सेजरेटेड। इसका मीनिंग क्या होगा, और वर्ड क्या है, विंडिकेटेड। ठीक है, इसका भी मीनिंग हमें खोजना पड़ेगा। देखो पहले इसका समझ लो, एक्सरवेटेड क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही डीप लेके जाना, बहुत ही गहरा बनाना। ठीक है, इसको बोल सकते हो क्विक करना और शार्पन करना, शार्प बोल सकते हो इसको, शार्पन मतलब बहुत ही गहराई तक जाना उस चीज में। एक्सरवेटेड, विंडिकेट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, विंडिकेट। अब देखो ये सब जो वर्ड है ये क्या है, हमारे एक नाउ वर्ब है। वर्ब के कौन से फॉर्म है ये वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म है, विंडिकेटेड। इसका मतलब क्या होगा, देख लो, इसको भी लिख लो। विंडिकेटेड मतलब होता है प्रूव करना, ठीक है, इसका मतलब है प्रूव करना। ठीक, एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है, एग्जेम्पलीफाइड। ठीक है, ये किससे बना है, एग्जेम्पलीफाइड, एग्जाम्पल, एग्जेम्पशन। ठीक है, एग्जेम्पलीफाइड, इसका भी लिख लो। इसका मीनिंग होगा एज अ एग्जाम्पल। वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, एग्जाम्पल से मोस्टली बना हुआ है। एक तो होता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना, बाहर, मतलब किसी भी चीज को एग्जेम्प्ट करना मतलब क्या होता है, उसको पूरी तरह से रिमूव कर देना, बाहर रखना। बट ये क्या है, एग्जेम्पलीफाइड, इसका मतलब होता है एक एग्जाम्पल देना किसी को। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा इल्यूस्ट्रेशन, लिखा होता ना कहीं कहीं पर, इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देकर के किसी चीज को समझाना। तो यहां पर देखो आंसर क्या होगा कि ये जो चीजें हैं जहां पर ब्लॉकेट क्रिएट किया गया है, उसने तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, इवन एज डिमोनेटाइजेशन। लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन है उसने क्या किया है, पैसिफाई किया है प्रॉब्लम को। ठीक है, पैसिफाइड द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम को शांत किया है। ब्लॉकेड लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर। ठीक है, जो डिमोनेटाइजेशन है क्या हो चुका है, शांत हो चुका, धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन ये चीजें अब टूल पकड़ चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं। कौन सी, ये जो ब्लॉकेट क्रिएट किया गया हाईवे के ऊपर। ब्लॉकेट लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर,
In 10, there was initially a 100-day plus blockade enforced by Kuki-led groups and encountered later by Naga groups, which together had a. नेक्स्ट में क्या होगा देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस्टिंग, काउंटर, माउंटिंग एंड बेफिटिंग, डेबिलिटेटिंग। थर्ड के लिए पूछा बोला गया इसमें आंसर क्या करेंगे। अब देखो यहां पर जो आर्टिकल आया हुआ है ए, ये एक नाउन है इफेक्ट, इसके पहले एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव आएगा तो एस्टिंग तो आएगा नहीं क्योंकि आर्टिकल ए आया हुआ है, अगर एस्टिंग आता तो एन आता, ठीक है। तो चलो देखते हैं आंसर क्या होगा थर्ड में। तो फर्स्ट तो इसका मीनिंग समझ लो, मीनिंग क्या होगा एस्टिंग का, अगर नहीं आया तो क्या हुआ उसमें, पहले मीनिंग समझ लो। अब इसका मीनिंग क्या है लिखो, इसका मीनिंग होगा, एस्टिंग का मतलब होता है किसी को इंजर्ड करना, घाव देना, ठीक है। इंजरी या फिर क्या हो सकता है वाउंड, एक वर्ड है इसके लिए वाउंड, WOUND, वाउंड, ठीक। काउंटर आपको पता है, माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक इकट्ठा करते हुए जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं माउंटिंग। नेक्स्ट क्या है बेफिटिंग, ठीक है। बेफिटिंग इसका मीनिंग क्या होगा लिखो, बेफिटिंग मतलब होता है कि किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, हाँ काउंटर करना, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है काउंटर करना, ठीक है, काउंटर। बेफिटिंग एंड काउंटर एक ही वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इसको देखो, जो वर्ड आपको नहीं यहां पर पता है उसके बारे में आप लिखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटिएटिंग, ठीक है, डेबिलिटिएटिंग लिख लो इसके बारे में, इसका मीनिंग देखो, इसका मतलब होता है बहुत ही नाजुक स्थिति, बहुत ही वीक, ठीक है, वीक पोजीशन, नाजुक स्थिति, ठीक। चलो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या हो चुका है कि जो कुकी क्या बोला गया है, 100-day plus blockade enforced by Kuki-led groups and countered later by Naga groups, which together had a effect in life in Manipur। वो क्या कर दिए हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में आ चुकी है लाइफ, सबकी जिंदगी बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। डेबिलिटेटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, इन मणिपुर। This time the blockade is in place to oppose the creation of new district by the Okram Ibobi Singh government. On December 9, it is issued special leave gazette detail retentive। अब पहले तो यहाँ पर मीनिंग देख लो, फर्स्ट क्या है, स्पेशल आपको पता है, लाइव भी पता है, लिव और लाइव जो यहाँ पर होगा देखेंगे अभी। एक वर्ड आपको नहीं पता है यहाँ पर क्या, ये रिटेंटिव, रिटेंटिव का मतलब क्या होता है लिख लो इसको। रिटेंटिव मतलब होता है कि किसी भी चीज को देखो, ये समझ सकते हो कि कैपेबिलिटी ऑफ किसी चीज को ऑब्टेन करने की कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, ग्रास्प करने की कैपेबिलिटी कितनी है, उसको बोलते हैं हम रिटेंटिव, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा फोर्थ में। देखो जो फोर्थ का आंसर है इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि ये नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो रही है, इश्यूड अ गैजेट होगा इसमें, गैजेट नोटिफिकेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ। गैजेट मतलब क्या होता है, ये जो भी नोटिफिकेशन आया होगा, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम गैजेट। नोटिफिकेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बाय बाइफरगेटिंग 7 districts. This decision had as much to do with long pending demands, in particular for a new Kuki majority districts to be carved out of the longer Senapati Hill district, as with easing administrative access to। फिफ्थ में क्या होगा, ऑफशोर, फार फ्लंग, आउटस्कर्ट्स, रिमोटली एंड सेक्लूडेड। देखो फिफ्थ में आंसर क्या होगा, पहले इसका हम मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया आपको, ऑफ शोर। ऑफ शोर मतलब क्या होता है, देखो शोर जो वर्ड है, शोर का मतलब होता है किनारा, ठीक है। अब लाइक देखो ऑफ शोर का मतलब हो जाएगा जो नदी के किनारे हो गए, जो समुद्र के किनारे हो गए, उनको बोलते हैं ऑफ शोर, मतलब नियर टू सी और ओशन, नियर टू सी और रिवर, ये बोल सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नियर टू सी और रिवर, सी और रिवर, उसको बोलेंगे ऑफशोर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक तो फार फ्लंग है, आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट मतलब क्या होगा, बाहरी जो क्षेत्र होता है, ठीक है, किसी भी सिटी का बाहरी क्षेत्र, किसी भी गांव का बाहरी क्षेत्र, उसको बोलते हैं हम आउटस्कर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फार फ्लंग,
फार फ्लंग का मतलब क्या होता है, दूर तक फैला हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वास्ट, दूर तक, ठीक है। आउटस्कट मैंने आपको बता दिया। रिमोटली मतलब क्या होता है, जो भी बहुत ही पिछड़े इलाके होते हैं उनको बोलते हैं रिमोटली, ठीक है। पिछड़े इलाके हो गए, इस गांव एरिया हो गया, उनको बोलते हैं रिमोट एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्लूडेड। सेक्लूडेड मतलब क्या होता है, एकांत, ठीक है। क्या जाएगा, एकांत, या फिर बोल सकते हो इसका ही मतलब क्या जाएगा, सीक्रेट प्लेस, एकांत प्लेस और सीक्रेट प्लेस, ठीक। चलो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। यहां पर आंसर आएगा, एज विद द easing एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू एरिया फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। एक्सेस टू यहां पर आएगा फार फ्लंग, ये वर्ड जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ है, एक्सेस टू फार फ्लंग एरिया फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। ये बी आंसर इसमें करेक्ट है। बी हो गया, फिफ्थ में क्या होगा, बी होगा। आया सभी को समझ में ये। तो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। सॉल्व कैसे किया हमने, पहले तो पूरा रीड करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। विदाउट रीड किए आप समझ नहीं पाओगे ये पैराग्राफ है क्या, इसमें बताया क्या गया है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ पर। देखो इसमें क्या है। देखो क्या दिया गया है, द बीसीसीआई एंड इट्स स्टेट एसोसिएशन विल प्रोबेबली क्या है, ये एक एडवर्ब है। द डे द इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बिगैन इन 10-3, यहां पर कुछ मिस्टेक है, देखते रुको अभी, 10-3, बट इन ऑल ऑनेस्टी देयर हैव बीन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू स्टेम द रूट, होगा ये ROOT, रूट, दैट इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट हाउ इट ऑल वेंट सो रॉन्ग। Increasingly, the BCCI has become and waged a battle that has seemed strategically unsound. There was a major disconnect between how far the board really believed the court would go and ground reality. What may also have the BCCI's notice is the changing perception of governance in sport and not just in India. The Federation International, the Football Association, has seen an overhaul recently, and in India, the Sports Ministry vocal of the Indian Olympic Association, controversial appointments is in point. अब पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या बात कर रहा है इसमें, ये बताया जा रहा है जो बीसीसीआई के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और वहां पर फिक्सिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। और कंपेयर किया गया यहाँ पर फुटबॉल, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, यहाँ पर फीफा से ये कंपेयर किया गया है बीसीसीआई को, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। फर्स्ट क्या दिया गया देखो,
रिमेंबर, रिकॉल, जस्टिफाइड, रिव्यू एंड रिजॉइस। तो पहले ट्राई करो इसमें 6 में आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मीनिंग तो पता होंगे, रिमेंबर, रिकॉल, जस्टिफाइड। अच्छा इसमें एक वर्ड है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, पछताना, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, पछताना, पश्चाताप करना, ठीक है। रिग्रेट करना, हाँ इसका मीनिंग रिग्रेट एक वर्ड होगा इसके लिए, रिग्रेट, ठीक है। रिजॉइस मतलब क्या हो जाएगा, जॉय, ये ध्यान रखो। तो रिजॉइस का मतलब क्या होगा, आनंद होना, ठीक है, प्रसन्न होना, एंजॉय करना। चलो अब देखते हैं आंसर क्या होगा इसमें। द बीसीसीआई एंड स्टेट्स एसोसिएशन विल प्रोबेबली रिमेंबर, रिकॉल, जस्टिफाइड, रिव्यू एंड रिजॉइस। यहां पर हो जाएगा वर्ड, देखो ये विल आया हुआ है तो विल के बाद क्या होगा, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। जस्टिफाइड तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, रिग्रेट, ये रिव्यू वर्ड आएगा। प्रोबेबली रिव्यू द डे द इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बिगैन। उस चीज को लेकर के क्या कर रहे होंगे, ये जो बीसीसीआई है उस चीज को लेकर के पश्चाताप कर रही है, रिग्रेट कर रही है। बट इन ऑल ऑनेस्टी देयर हैव बीन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू स्टेम द रूट एंड इट इज डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है उसके जड़ तक पहुंचना, उसको उसके रीजन को बाहर निकालना कि यहां पर स्कैंडल कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ इट ऑल वेंट सो रॉन्ग। इंक्रीजिंगली द बीसीसीआई हैज बिकम, क्या होगा यहां पर, विक्टिम, आइसोलेटेड, सुपर पावर, अनपैरेलल्ड, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप जीत ना सको, ठीक है। जो हमेशा हमेशा ऐसा पर्सन आपके सामने वाला हमेशा जीत जाता है, उसको बोलेंगे इनविंसिबल, मतलब उसको हराना मुश्किल ही है, ठीक है। सुपर पावर आपको पता है, आइसोलेटेड मतलब क्या है, अलग होना, विक्टिम का मतलब क्या होगा, आप उस चीज के शिकार हो गए, विक्टिम। और एक होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब क्या है, जो जिसके ऊपर क्राइम हुआ है उसको बोलते हैं विक्टिम, ठीक है। तो 7th में आंसर क्या होगा, देखो यहां पर जो आंसर होगा, तो हाँ, हैज बिकम आइसोलेटेड, यहां पर क्या आएगा, हैज बिकम आइसोलेटेड एंड वेग्ड अ बैटल दैट हैज सीम्ड। आइसोलेटेड मतलब क्या होगा, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है ये, ठीक है। एंड वेग्ड अ बैटल दैट हैज सीम्ड स्ट्रेटेजिकली अनसाउंड। There was a major disconnect between how far the board really believed the code would go and the ground reality. What may also have indicated, caught, escaped, come and incurred. तो 8 में क्या होगा, एक तो वर्ड है इसमें क्या, इंडिकेटेड, ये तो आपको पता होगा, इंडिकेट से बना हुआ है। कॉट ये भी पता है आपको, ठीक है। अब कौन सा वर्ड नहीं पता उसमें आपको, इनकर्ड। इनकर मतलब क्या होता है, देखो इनकर्ड मतलब होता है किसी चीज को खर्च करना, व्यय करना, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसमें, देखो जो आंसर आएगा इसमें ये आएगा, ग्राउंड रियलिटी व्हाट मे ऑल्सो हैव। अभी यहां पर हैव की बात क्या होगा, यहां पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव एस्केप्ड, बच के निकल जाना। The BCCI notice is the changing perception of governance in sport and not just in India. ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। क्लियर। द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन हैज सीन एन। तो अगर एन आ गया है 9th में तो क्या ये आ सकता है, क्या ये आ सकता है। तो अब ये सी डी ई ये बचे हुए हैं। रिवर्स, रिगरस, रिगरस मतलब क्या होता है, बहुत ही रिगरस पनिशमेंट सुना होगा आप लोगों ने। रिगरस मतलब क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट पनिशमेंट, बहुत ही कड़ी पनिशमेंट दे दिया गया, उसको बोलते हैं रिगरस। एक हुआ इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। इंटरनल इसके लिए वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनएंडिंग, जो खत्म ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन्वेसिव, क्या वर्ड है, इन्वेसिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देख लो, इसका मतलब होता है अटैक करना किसी के ऊपर, अटैक, ठीक है, हमला करना, अटैक करना। चलो अब देखते हैं आंसर क्या होगा 9th में। कहां पर है, हाँ यहां पर देखो, एन
ओवरहॉल रिसेंटली, हैज सीन, एंड यहां भी क्या बोला गया है, यहां पर होगा इन्वेसिव, इन्वेसिव ओवरहॉल रिसेंटली एंड इन इंडिया द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वोकल। ठीक है, वोकल मतलब होता है आवाज उठाना। ठीक, चलो 10th में देखते हैं क्या होगा। वोकल, चेस्टिसाइजिंग, और क्या वर्ड है, एप्रिसिएशन, क्रिटिसाइज्ड, एस्प्रेशंस एंड नेगिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम चेस्टिसाइजिंग से। हाँ, इसका मीनिंग क्या होगा लिख लो। चेस्टिसाइजिंग मतलब होता है, मतलब रोना धोना। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, बहुत ही एक वर्ड है इसके लिए, सिंपल वर्ड, पनिश करना। ठीक है, दंड देना। ठीक है, ओके। अलग एप्रिसिएशन नेक्स्ट वर्ड है, या तो आपको पता होगा एप्रिशिएट करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। क्रिटिसाइज, ये भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एस्प्रेशन। ठीक है, एस्प्रेशन, इसका मतलब क्या होता है देखो, इसका मीनिंग है पर्सनालिटी। ठीक है, इसको बोल सकते हो पर्सनालिटी, ये इसके लिए है पर्सनालिटी। नैग वर्ड का मतलब क्या होता है, नैगिंग। ठीक है, NAGGING का मतलब क्या होगा, हाँ लिख लो इसका मतलब। इसका मतलब होता है नैगिंग का कि किसी के अंदर कमी ढूंढने वाला, हमेशा दूसरे के अंदर क्या खोजते हैं, वो कमियां निकालते रहते हैं कि ये कमी है वो कमी है, उसको बोलते हैं नैग करना। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसमें 10th में देखो, तो 10th का आंसर है इसमें, ये हो जाएगा चेस्टिसाइजिंग। मीनिंग क्या है, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वोकल चैस्टिसाइजिंग ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट इन केस इज अ केस इन पॉइंट। अब जो जो कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अब वो क्या है, एक क्या हो गया है, चैस्टिसाइजिंग मतलब क्या हो गया, एज अ पनिशमेंट के रूप में हो गया है। ठीक है, वोकल चैस्टिसाइजिंग ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो वहां पर ओलंपिक के लिए एसोसिएशन के जिसको वहां पर अपॉइंट किया गया है, वो एक कंट्रोवर्सी है, और जो वहां पर मेंबर्स हैं ओलंपिक एसोसिएशन के इंडियन, वो क्या समझ रहे हैं, वो उनके लिए क्या है, एज ए पनिशमेंट हो चुका है कि ये हमारे खिलाफ गया है। ठीक, आंसर क्या है इसमें, ए इसमें आंसर होगा। क्लियर, चलो ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पर। देखो थर्ड में क्या होगा, देखो समझो इसको, रीड करते हैं इसको। द मेजर ऑफ एस्टेब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक्स are to develop rural economy by providing credit and other for agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas। ठीक है, हाँ पहले पढ़ लो इसको, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं।
हाँ तो देखो 11th में क्या होगा हमारा, आपने पढ़ लिया होगा पूरा कंप्लीट इसको, ठीक है। तो 11th में सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखो ऊपर, क्या बोला गया है, द मेजर थीम आइडियाज वर्क ड्यूटी ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट में क्या आएगा, द मेजर, इसमें क्या होगा, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स, कि उसके काम क्या है, इस रूरल बैंक को स्टैब्लिश करने के पीछे रीजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, आर टू डेवलप रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर आइटम गुड्स फैसिलिटी एमिनिटीज वैल्यूज। इनमें से क्या आएंगे, क्या इनमें से कोई हम लगा सकते क्या, नहीं, आइटम नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि बैंक क्या प्रोवाइड करने वाले, फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। और किस टाइप की फैसिलिटी, कि उसके द्वारा क्या कर सके, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब चीजें, ये सब फील्ड में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था रीजनल रूरल बैंक का। समझ गए इसको, क्लियर हो गया। यहां पर क्या था, थीम, इसका कोई मतलब नहीं, आइडियाज वर्क ड्यूटी, बस आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसका प्रॉपर मीनिंग समझना है कि उसमें बता क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एस्टैब्लिश करने के पीछे रीजन क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो क्या करें, क्रेडिट प्रोवाइड करें, ठीक है, और क्या करें, फैसिलिटी प्रोवाइड करें, किस चीज के, क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन प्रोवाइड करना, और फैसिलिटी प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए रूरल एरियाज में, ठीक है। चलो 13 में देखते हैं, 13 में क्या होगा, इन द रूरल एरियाज टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। फोकस किस पर रहेगा, मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर फोकस रखना है। तो वर्ड क्या आएगा, क्लियरली, टू द स्मॉल, सर्टेनली, पर्टिकुलरली, सिमिलरली एंड लाइकली। तो इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली का मतलब क्या है, जब किसी एक फील्ड पर आपको फोकस करना है, कि हमारे बस इसी फील्ड पर मुझे फोकस, बहुत सारी फील्ड्स है, बस एक फील्ड पर आपको बताना है, उस पर फोकस करके, तो वहां पर क्या वर्ड यूज करोगे, पर्टिकुलरली, ठीक है। तो पर्टिकुलरली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। एंड आरआरबी इज स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक। कौन स्पॉन्सर करता है इसको, कमर्शियल बैंक। For the purpose, the sponsor bank requests the central government which issues a notification after consulting the neighboring, concerned, related, nearest and willing। किससे क्या कंसल्ट करते हैं ये, नेबरिंग स्टेट गवर्नमेंट से। आर क्या आरआरबी नेबरिंग स्टेट नहीं, कंसर्न स्टेट सही है ये। कंसर्न स्टेट मतलब क्या होगा, कि जिसको उस चीज की जरूरत है, ठीक है, उसी से ये क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सही है, रिलेटेड वर्ड नहीं आएगा, नियरेस्ट भी नहीं आएगा, एंड विलिंग। विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा जाहिर करना, कि हाँ मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं, ठीक। तो ये हो गया इसमें आंसर, ठीक, क्लियर हो गया। 14 में क्या होगा, बी होगा आंसर। अब आगे देखते हैं 15 में क्या दिया गया है। नॉर्मली एंड आरआरबी covers one district, but it is also permitted to open its branches in other districts. So far, the maximum average enclosures, beneficiaries, coverage, shares। अब देखो एक वर्ड क्या है इसमें, एवरेज आपको पता होगा, बेनिफिशियरीज बचा है, पता है ना, बेनिफिशियरीज मतलब जिनको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, और कवरेज पता है, शेयर पता है, ठीक है। एनक्लोजर का मतलब क्या होता है, एनक्लोजर का मतलब होता है, देखो एनक्लोज्ड, इसका मतलब है कि घेर देना पूरी तरह से सर्कल में, ठीक है, सर्कुलर। एनक्लोजर मतलब क्या होता है, घेर के रखना, ठीक है, प्रेमाइसेस ही बोल सकते हैं उसको, प्रेमाइसेस, एनक्लोजर। और एनक्लोज्ड एक वर्ड है, एनक्लोज मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बंद रखना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सो फार द मैक्सिमम कवरेज हैज बीन 8 डिस्ट्रिक्ट्स। मैक्सिमम कवरेज कहां पर है, 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एज इन केस ऑफ मणिपुर रीजनल रूरल बैंक विच कवर द एंटायर स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर में क्या है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक नहीं है वहां पर क्या है, ये जो रीजनल रूरल बैंक है यही बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, तो इसका कवरेज 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होगा इसमें,
डी ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़े लास्ट पैराग्राफ पर। चलो देखते हैं क्या दिया गया है। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, प्राइम क्या है? एडजेक्टिव है। बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स promise of minimum government and maximum governance. Such a transformation requires technology to be firmly into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives. Embedding technology into government will do three things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of pyramid, and make our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale of technology through Digital India position India with the biggest opportunity yet to accelerate economic growth. तो देखते हैं आंसर क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 16 में क्या होगा? देखो क्या दिया गया है 16 के लिए। फैक्टर, माइट, फोर्स, इंपैक्ट, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल आना, बीच बीच में प्रॉब्लम आना। ठीक, तो 16 का आंसर क्या है? देखो डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर, प्राइम माइट, माइट तो आएगा नहीं, प्राइम फोर्स ये करेक्ट है, प्राइम फोर्स बिहाइंड द मेकिंग रियलिटी। अब डिजिटल इंडिया क्या है ये? देखो यहां पर क्या बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो फोकस कर रही है कि हम क्या करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट करेंगे और मैक्सिमम गवर्नेंस रहेगा। उसमें क्या कर रहा है, जो डिजिटल इंडिया है वो प्राइम फोर्स है, ठीक है, वही ताकत प्रोवाइड कर रहा है इस चीज को अप्लाई करने के लिए, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली stuck, planted, rooted, inserted and embedded। तो आंसर क्या होगा 17 में? अब यहां पर वर्ड क्या क्या दिया गया देखो। स्टक का मतलब क्या होता है? फंस जाना कहीं पर, ठीक है, स्टक होना, ये तो पता आपको। प्लांटेड का मतलब क्या होता है? नई चीजें तैयार करना, उसको बोलते हैं प्लांटेड, ठीक है। और रूटेड का मतलब क्या है? चेंज कर देना, ठीक है। रूट, रूट यहाँ पर वर्ड है ना, तो वहीं से लिया गया है रूट से। रूट का मतलब क्या है? कंप्लीटली एक्सचेंज करना अपने पाथ को, उसको बोलते हैं रूटेड, ठीक है। इंसर्टेड मतलब इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब ऑलरेडी वो अंतर्निहित है, ठीक है, इंसर्टेड है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा 17 में? फॉर्मली इंसर्टेड और इम्बेडेड, ये वर्ड सही है, इम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो बोला गया सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू फॉर्मली इम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स लिस्ट्स एज वन ऑफ इट्स फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होगा आंसर? 18 की बात करते हैं, आते हैं 18 देख के आते हैं। ऑफिसेस, हायरार्कीज, प्रोसेसेस, डिटेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की मतलब क्या होता है?
कि जो सीनियरिटी है, ठीक है, एक के बाद एक, सपोज सीईओ हो गए, एमडी हो गए, उसमें कुछ मैनेजर के डिपार्टमेंट होंगे, क्लर्क होंगे, उसमें उसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा? यहां पर क्या दिया गया है? एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। यहां पर आंसर आएगा प्रोसेसेस। प्रोसेसेस विल डू 3 थिंग्स। इसके प्रोसेस में क्या होगा? 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या क्या करनी पड़ेंगी? ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट। गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करना मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है, लोगों के कम्युनिकेट करना, कोई भी काम करवाना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आना। एंड इफिशिएंट, और क्या करना उसको? और ही जल्दी, मतलब कोई भी काम लेके गए गवर्नमेंट के अंदर तो जल्दी से जल्दी हो सके, इफिशिएंट बनाना। ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन, especially those at the bottom of hypothetical, proverbial, mythical, classified, infamous। तो 19 में क्या होगा? देखो 19 में एक वर्ड है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या है? कि एक ऐसा सिचुएशन जिसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, ठीक, आप सिचुएशन क्रिएट कर दिए ऐसा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आपने वर्ड सुना होगा। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल, हाइपोथेसिस एक ही चीज है। मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि आपको उस बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है, बस एक गेस कर पा रहे हैं कि यह ऐसा हो सकता है। एक हाइपोथेसिस आपने क्रिएट किया है। ठीक है, एक है प्रोवर्बियल। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा प्रोवर्बियल का? प्रोवर्बियल मतलब होता है कि जो लोक सिद्ध है, मतलब जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो लोगों के बीच में लोकली जिसको लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको बोलेंगे प्रोवर्बियल। मिथिकल, क्लासिफाइड, इनफेमस। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यही करेक्ट है, बी वाला। बॉटम ऑफ proverbial pyramid and make our economy more efficient and competitive। ठीक है, 2014 McKinsey ग्लोबल इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं? ये 14 में क्या आया हुआ है? एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? McKinsey ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने।